चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने ऐलान कर दिया, कहा अगले 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्कों में आईसीसी इवेंट का कोई मैच नहीं खेलेंगे। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचा तो भी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, फैसला मेजबान मुल्क करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के हक में जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम, कहा हम कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करते, अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकर सकता है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म कर दी। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क और पाकिस्तानी वीजा के दरखास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म। काहिरा में वजीर आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफा ताउन वुसअत देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाक बांग्लादेश तिजारत और सफर की सहूलत के लिए हालिया इकदाम पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात, कहा इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से पाकिस्तान इलाकाई फोरम आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा। काहिरा में तरक्की पजीर ममालिक के सरबराह इजलास से खिताब में कहा गजा में जंगबंदी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए अहम है। IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर अपने नौजवानों को जदीद सलाहियतों से आरास्ता कर सकें, डिजिटल दुनिया के साथ मजीद बेहतर तरह से जुड़ सकें और मुलाजमतों के मजीद मौके फराहम किए जा सकें। जिला कुरम में 72 रोज से बंद रास्ते खोलने के लिए ग्रैंड जरगा अब तक कोई फैसला न कर सका। खैबर पख्तूनख्वा की एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वजीर आला KP की जेर सदारत इजलास में आला सिविल अस्करी क़यादत और मुतालिका काबीना अरकान शरीक होंगे। इलाके में देर पान के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। कुरम में इमरजेंसी दवाओं की मजीद खेप रवाना कर दी गई। मुशीर सेहत एहतशाम अली का दावा है कि अपर और लोअर कुरम में दवाओं की वाफिर मिकदार पहुँचा दी गई है। 2 माह से ज़ायद अरसे के बावजूद पेशावर पारा चिनार रोड बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया, दवाएं, गैस और पेट्रोल खत्म होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अस्पताल में बच्चों समेत मरीजों की अमवात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि सड़क खोलने के लिए मुसल्लह ग्रुपों को सरेंडर करना होगा। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं। एक पाड़े शिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं तो आप आगे क्या करेंगे। कुरम जल रहा है, आप मुझे बताएं कि वहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। कुरम जल रहा है, सूबाई हुकूमत और विफाक क्या कर रहा है। सूबाई हुकूमत एक पारा चिनार रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी का कुरम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा उनके पास रिहाई के सिवा कोई एजेंडा नहीं। विफाक और KP के हुकूमत दोनों ही अमन और अमान के मामले पर संजीदा नहीं। कुर्रम में अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस 30 बच्चों की मौत पर विफाक और सूबाई हुकूमत के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अगर KPK जल रहा है तो पंजाब का बॉर्डर भी दूर नहीं है। पंजाब काबीना ने पारा चिनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला के इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा पारा चिनार में ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब के अस्पतालों में फ्री दवाओं के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फंड्स ना रोकने की हिदायत। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज का दायरा कार मजीद वसी करने की हिदायत। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इकदाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। हमें निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर भी अफसोस है।
तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराये पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों अख्तर एंड सन्स एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज भी पाबंदी आयद होने वाले इदारों में शामिल हैं। मजाकियात की बात है तो जिस तरह मैंने पहले कहा, ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी। हम भीख नहीं मांगेंगे मजाकियात की, क्योंकि हमारे साथ, हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है। इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने, ये हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि मुल्क में एक वो आए तो उनको मजाकियात की क्या फॉर्मली पेशकश करनी चाहिए। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन पहल कौन करेगा? पीटीआई के शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत पहल करेगी, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। हुकूमत के मफाद में है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश करे। बानी पीटीआई से मुलाकात तक कमेटी की हुदूद का तयन नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब बोले, लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्टी को बार बार मशवरा दिया कि हुकूमत के बजाय ऑपोजिशन के साथ बात करें। सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आएँ तो हुकूमत खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार हो। डायलॉग डायलॉग और डायलॉग ही हर मसले का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जरूरी नहीं कि हर चीज़ का फैसला हो जाए और हर शर्त मानी जाए। एक दूसरे को इज्जत देंगे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। परफॉर्मेंस पर बात जरूर करें मगर ज़ातियात तक ना आए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद ही एक दूसरे को इज्जत देना और बर्दाश्त करना होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के PTI पर वार। कहा, तहरीक इंसाफ का 2023 का कैलिफोर्निया प्लान ये है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए। पहले PTI वाले कहते थे अमेरिका ने हुकूमत गिराई, आज ये उससे भीख मांग रहे हैं। इन्होंने 8 से 10 लॉबिंग फर्म हायर की। कांग्रेस अराकीन के जरिए 10 खतूत लिखे गए, इन्हें भी हायर किया गया। कैलिफोर्निया प्लान ये है कि आपको हुकूमत में लाएंगे, बदले में न्यूक्लियर पावर पर बात करना होगी। खवारिज, PLA और PTI में कोई फर्क नहीं। नून इन लोगों का कड़ा एहतसाब होगा जो इदारों के खिलाफ साजिश करें। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के लिए पसे पर्दा राबते एक बार फिर फाल करने की कोशिशें शुरू। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और PTI के राबते जल्द कायम होने की तवक्को है। राबतों के मुस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा राबते उन राबतों से मुख्तलिफ हैं जो हुकूमत और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की 7 रुकनी कमेटी से मुतालिक अवाम में ज़ेर बहस है। प्रोसेस को बेहतर करने के लिए क्या आपने सोचा भी है या आप कह रहे हैं बस फिर अंधाधुंध हम चले जाएंगे? अब तक प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो कुछ भी हुआ, इससे बड़ी मौकरी नहीं हो सकती। कराची से लाहौर तक के बस जितने चलते हैं उनका भी रूट का शायद इतना बिडिंग नहीं हुआ होगा जितना PI का बिडिंग हुआ। अगर ये कहा जाए कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन का फेलियर है सर, तो ये फिर ज्यादती है। अच्छी खबर है वो है कि हमारे रूट्स जो हैं वो बहाल हो गए हैं यूरोप के लिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा अगला भी होगा। अब के बार ये समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी और कंपेटिटिव होगा ज़्यादा। हुकूमत दूसरी बार कौमी एयरलाइन की निजकारी में कामयाबी के लिए पुरएतमाद। पहली बार निजकारी में नाकामी पर इत्तेहादियों की तनकीद। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि निजकारी की नाकामी इंतजामिया की नाअहली है। मिर्जा इख्तियार बेग बोले, निजकारी नॉन प्रोफेशनल और उजलत से की गई। सहर कामरान बोली, निजकारी की ठीक तरह तशहीर नहीं की गई। नबील गबोल ने कहा कि जितनी बोली दी गई इतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। विफाकी वजीर आजम नज़ीर तार ने जवाब दिया कि अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं, ज्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। निजकारी कमेटी भी बना दी है। कौमी एयरलाइन की पहली निजकारी में हुकूमत ने 85 अरब रुपए की तवक्को की थी, मगर उसे सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मिली थी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं, अभी भी बहुत सी रुकावटें अबूर करनी हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि हमारे दूसरे इंडिकेटर्स भी मुस्बत आ रहे हैं। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर है, हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना होगा। इस वक्त मामला दुरुस्त समत में चल रहे हैं। वज़ीर सनत जाम कमाल ने कहा कि हमारी लाइन बड़ी क्लियर है कि सनत को हर हाल में सपोर्ट करना है। हमने सनत के मसाइल को हल करना है। पाकिस्तान के अंदर मईशत सनत से चलती है। कराची में डंपर और ट्रक की टक्कर से शहरियों की हलाकत के वाकयात ना रोके जा सके। शहर में कल से अब तक ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 5 अफराद जान से चले गए। भैंस कॉलोनी में एक बच्चा ट्रक की टक्कर से जाँ बहक हुआ। ICI पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार और मंगूपीर नॉर्थन बाईपास पर ट्रक और गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हुए। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने एक शख्स को कुचल डाला। अगर डंपर नहीं रुके तो गवर्नर डंपर के आगे नजर आएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वाज़ेह ऐलान, कहा शहर के मसाइल पर आवाज उठाएंगे, हर एक के साथ खड़े होंगे। गवर्नर हाउस कराची में सहाफियों से गुफ्तगू में बोले कि हमने हर कौम की सकाफत को गवर्नर हाउस में अहमियत दी। 3 बार सिंधी अजरक डे पर सकाफत के रंगों को यहाँ सजाया। गिलगित बल्तिस्तान या किसी भी मजहब और कम्युनिटी का त्यौहार हुआ, उसे गवर्नर हाउस में मनाया। 24 दिसंबर शाम को महाज सकाफत का दिन हम गवर्नर हाउस में मनाएंगे। ₹25 लाख लिया है। अगो जनाब जी भाई की गल हुई है, उस जबरदस्ती की है साढ़े नाल। मेरे भाई के छोटे से बच्चे ने उस मतलब वायर की गल की है, जबरदस्ती साढ़े भाई नाल की ना, उत्ते भी इस जबरदस्ती नाल उत्ते बिठाया गया है। यूनान कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वालों में मंडी बहाउद्दीन के हाजी अहमद और मुकर्रम असलम भी शामिल। मुकर्रम के भाई ने बताया कि एजेंट ने 30 लाख रुपए में भाई को यूनान पहुंचाने का वादा किया था। दोनों नौजवानों के अहल खाना की हुकूमत से भाइयों की मैयतें पाकिस्तान लाने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों की हलाकत पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। यूनान कश्ती हादसे में लापता 35 पाकिस्तानियों को गुज़श्ता रोज मुर्दा तस्वुर करते हुए तलाश का काम रोक दिया गया था, जिसके बाद कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। बलूचिस्तान के राज से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानियों के यूरोप जाने का सिलसिला जारी। इंसानी स्मगलर्स भारी रकूम के बदले पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान से ईरान और वहां से तुर्की, इटली, यूनान और दीगर ममालिक भिजवाते हैं। ज्यादातर अफराद दुश्वार रास्तों और मौसमी हालात के बायस या तो गिरफ्तार हो जाते हैं या फिर जान से जाते हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों में यूरोप जाने की कोशिश में गिरफ्तार होने वालों की मजमूई तादाद 90,000 से जायद है। रवा साल अब तक 13,005 अफराद गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश में पकड़े जा चुके हैं, जो अब पेशियां भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। बानी PTI के अहल खाना के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट का इल्जाम। बैरिस्टर गौहर ने बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में लिखा कि तहरीक इंसाफ सलमान अहमद के बयानात से इजहार ताल्लुकी करती है। सलमान अहमद सोशल मीडिया बयानात से पार्टी क़यादत और वर्कर्स में नफाक पैदा करते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को शुएब शाहीन की NA 47 की इलेक्शन पिटीशन की हद तक कार्रवाई से रोक दिया। शुएब शाहीन ने तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल बाकी 2 हलकों से मुतालिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। ट्राइब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के केस की समाअत 24 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI को ATC में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा जिस्मानी रिमांड में मुल्जिम की वीडियो लिंक पेशी से बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पेशी का नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत बानी PTI की दरखास्त मंजूर करते हुए 15 जुलाई 2024 का वीडियो लिंक पेशी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। बानी PTI ने लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना ने वफाकी वजीर खजाना को तरक्याती फंड्स के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि AIP के तहत दूसरे क्वार्टर के 8.46 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी किए जाएं। वफाकी हुकूमत ने रवां साल के लिए ज़राअत को फ़रोग देने के प्रोग्राम के तहत ज़म अजला को 42 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए हैं। अब तक सिर्फ 15% फंड्स जारी किए गए। पॉलिसी के मुताबिक 20% फंड्स जारी किए जाएं। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कोयटा में सर्द तरीन दिन, दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर गया। गैस प्रेशर में कमी, हीटर और गीजर चलना मुश्किल, शहरी परेशान। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी के साथ स्मॉग की लपेट में भी। अब से कुछ देर पहले पेशावर फजाई आलूदगी के लिहाज से मुल्क का आलूदा तरीन शहर। EQI 595 रिकॉर्ड, लाहौर में 361, रावलपिंडी में 293 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी शिमाल मशरकी हवाओं के बायस फजाई आलूदगी, कल से तेज हवाएं चलने और रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, सारे दिन हम परेशान रहते हैं। गैस आउंदी नहीं और हुकूमत जी है रोज़ दिहाड़ी इन्ना गैस दी कीमतां बढ़ा रही है। कारोबार इसी गैस की वजह से तबाह हुए पड़े हैं और इसके महंगे दामों में हमें LPG खरीदनी पड़ती है। परेशान है घर के बच्चे, वहाँ नाश्ते के लिए उनके पास पर गैस नहीं है। 18 घंटे गैस नहीं आती है और जब बच्चों का स्कूल भेजने का टाइम होता है तो तब गैस आती ही नहीं है, प्रेशर बहुत कम होता है। सिंध और पंजाब के कई शहरों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि महंगाई में खाना बाजार से लाने और LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। कटास मंदिर में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 71 हिंदू यात्री लाहौर पहुंच गए। हिंदू यात्री 7 रोज पाकिस्तान में क़याम करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी सैफुल्लाह खोखर ने बताया कि यात्री आज रात लाहौर में क़याम करेंगे, कल कटास मंदिर जाएंगे। हिंदू यात्रियों का कहना है कि हर साल की तरह अब भी अमन सुकून से मोहब्बत की यादें लेकर जाएंगे। पाकिस्तान में भी तमाम अक़लियतें आज़ादी से अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर कराची वाटर कॉर्पोरेशन की मुतासरा लाइन की मुरम्मत मुकम्मल। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक सीमेंट की लाइन को स्टील का जोड़ लगा दिया गया। लाइन की मुरम्मत के बाद जगह बंद करके चंद घंटों बाद पानी की रवानी बहाल कर दी जाएगी। उम्रे की आड़ में गदागरी में मुलविस 4 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान 2 परवाज़ों के जरिए उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब जा रहे थे। मुल्ज़िमान का ताल्लुक जाफराबाद, नसीराबाद, अंबर शहदाद कोट और रहीम यार खान से। खलीजी मुल्क से आए 32 साला नौजवान में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मंकी पॉक्स का 8वां केस मुल्क में सामने आ गया। वफाकी हुकाम के मुताबिक मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स कल इस्लामाबाद पहुंचा था। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अबरदीर से है। मरीज इस वक्त पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, हालत तसल्ली बख्श है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस के महकमे में सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो पुलिस एक्ट में इस्लाहात ना कर रहे होते। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पुलिस को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। इस वक्त पुलिस वालों पर सबसे बड़ा दबाव मालियाती है। सोशल मीडिया से मुतालिक नई कानून साजी की जरूरत है, ये इज़हार राय पर पाबंदी नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदियाँ हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हुकूमत के बड़े फैसलों पर तमाम इत्तेहादी जमातें ऑन बोर्ड होती हैं। हम आज़ादी इज़हार राय के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अमरीका की जानिब से 4 कंपनियों पर पाबंदी से मुतालिक वज़ारत ख़ारजा का बयान नाकाफ़ी करार देकर मौसर जवाब का मुतालबा कर दिया। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौजी सरबराहान भी इजलास बुलाकर इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें। इंटरनेट के मसले पर वज़ारत दाखिला या IT किसी के पास जवाब नहीं। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्ज़ाम पर अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत। कहा अमरीकी पाबंदियाँ इम्तियाजी और जानिबदाराना हैं। ऐसी पाबंदियाँ एक बार फिर अमरीकी पॉलिसी का दोहरा मयार बेनकाब करती हैं। ये इक़दामात किसी भी तरह पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को मुतासर नहीं कर सकते।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है कि बाइडन हुकूमत अपनी आखिरी सांसों में भी दोहरे मयार बरकरार रखे हुए है। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों की सख्ती से मुखालिफत करते हैं, जो राफ़ियाई हैसियत के पेश नज़र कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात नागुज़ीर हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में मुहासरे और तलाशी की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। गजा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ्त के साथ ही इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी को बैतुल्लाहिया, बेतुल-फ़ुनून और जबालिया में 70 दिनों से महसूर फ़लस्तीनियों तक खुराक पहुँचाने से रोक दिया। शाम में इसराइल का क़नीतरा शहर के बेशतर इलाके पर कब्जा। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम की 440 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन कब्जे में ले ली। अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द मलेशिया का शिमाली शाम में तुर्क और इत्तेहादी फोर्सेज से जंग जारी रखने का ऐलान। इसराइल के यमन पर भी हमले शुरू। हुसी ग्रुप के जेर कब्जा इलाकों में पावर प्लांट्स, पोर्ट, तेल की तंसीब को निशाना बनाया। 9 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज का यमन पर हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली फौज का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। यमनी हुसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली अखबार का कहना है कि मकबूजा बैतुल मक़दिस के करीब जोरदार धमाका सुना गया। मुमकिना तौर पर मिसाइल के टुकड़े इसराइली पार्लियामेंट की इमारत के नज़दीक से मिले। दूसरे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक 0, साइम अयूब 25 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बना लिए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ICC के वफ़द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। वफ़द को तामीराती कामों पर ब्रीफिंग और स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना कराया गया। नई बिल्डिंग में होने वाले इंतजामात का जायजा भी लिया। ICC ऑपरेशंस मैनेजर ऑन जैदी, डायरेक्टर इंटरनेशनल PCB उस्मान बाहला दौरे पर मौजूद थे। चैंपियंस कप T20 लायंस ने पैंथर्स को 8 रन से हरा दिया। इमामुल हक के 57 रन की बदौलत डॉल्फिन्स ने 160 रन बनाए। जवाब में पैंथर्स की टीम 6 विकेटों पर 152 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और गोल पर गोल। इंग्लिश लीग कप के क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल के गैब्रियल जेसुस की शानदार हैट्रिक। आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।